नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौरसिया आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आप सभी को 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसमें से ये हर साल लगभग क्वेश्चन से यहाँ से आते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ हमारा ये क्वेश्चन क्या है। जैसे इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं और 8-10 क्वेश्चन है। सिर्फ आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप कर ले जाएंगे। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम सबसे पहले इसे एज्यूम करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, मतलब कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब आप किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को आप परिमेय संख्या मानते हैं तो उसे p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर हम इसे माना कि √3 एक परिमेय संख्या मान ली है तो √3 p/q हो जाएगा, जहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशन क्या होता है? जहाँ p और q एक सह-आभाज्य संख्या होती है। अब सह-आभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में पहले समझ लो। सह-आभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जहाँ ऊपर नीचे, मतलब जो बट्टे के रूप में रहेगा, दोनों का कोई आपस में गुणनखंड नहीं होगा। मतलब कि 1 के अतिरिक्त कोई आपस में गुणनखंड नहीं होगा। जो नीचे यहाँ लिखा गया है, अर्थात p और q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। मतलब कि उभयनिष्ठ गुणनखंड करने का मतलब ये, जैसे कि अगर यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे आप 8 नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसे निम्नतम रूप में काट सकते हैं। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, मतलब कि इसका गुणनखंड के रूप में कोई और दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों में 2-2 कॉमन हो रहा था, ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में नहीं माना जाएगा। मतलब कि जब भी परिमेय संख्या मानेंगे तो उसका जो गुणनखंड होगा, 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा। और चलिए आगे स्टेप बताते हैं। जब इसे हम √3 p/q मान ली है तो ये समीकरण 1 बना दिए हैं, जहाँ पे q ≠0, मतलब जो ये बट्टे वाला वैल्यू दिया है इसको हम 0 कभी नहीं मान सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 माने हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मतलब कि इस वाले पक्ष को हम वर्ग करेंगे। तब वर्ग करने के बाद इसका √3² हो जाएगा, यहाँ पे p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये वर्ग करने के बाद यहाँ पे √3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे p²/q² हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 3 को इस साइड में ले आएंगे, q² को इस साइड में लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं q² p²/3 हो रहा है, मतलब कि p² में 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर p² में 3 से डिवाइड हो रहा तो हम लिख सकते हैं p² 3 से विभाज्य है। अगर p² 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगा। ये एक थ्योरी है, जब आप परिमेय पढ़ेंगे 10th क्लास का एक थ्योरी है। अगर p² 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगा, और सेम कंडीशन q² भी 3 से विभाज्य होगा, और अगर q² 3 से विभाज्य है तो q भी 3 से विभाज्य होगा। अब आप ये समझ सकते हैं, अगर ये 3 से विभाज्य हो रहा है, q भी 3 से विभाज्य हो रहा है, तो आप कह सकते हैं जो हमारी मान्यता का विरोध करता है। मतलब कि जो p/q के रूप में ऊपर नीचे 3-3 आ रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों में, ये दोनों में 3-3 का मल्टीपल आ रहा है। और जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या का मेन मतलब होता है कि सह-आभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3-3 का गुणनखंड आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी मान्यता का विरोध करता है, अर्थात यह क्या है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना।